वक्त का हमारी खास पेशकश ऑपरेशन सफेद जहर में। ये वो जहर है जो ना सिर्फ आपके शरीर को अंदर से खोखला कर रहा है बल्कि हार्ट अटैक और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों की ओर धकेल रहा है। असली नकली का ये खेल किसी दुकान में नहीं बल्कि पूरी मंडी में चल रहा है। ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि जो तस्वीरें आई हैं और वहां के जो व्यापारी हैं वो खुद इस गोरख धंधे की बात कहते नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस धंधे में विभाग पर उचित कार्रवाई नहीं करने तक के भी आरोप लग चुके हैं। आजकल की भागती दौड़ती जिंदगी में हर इंसान सुकून चाहता है, लेकिन सुकून तभी मिलता है कि जब हर इंसान स्वस्थ रहे, और वो भी तब जब वो मिलावटी खाने से दूर रहे। लेकिन आज के इस दौर में लोगों को मिलावट की समझ नहीं है, जिसके चलते वो खुद तो खा ही लेता है बल्कि परिवार को भी उसी जहर को दे देता है। आज बात एक ऐसे सफेद जहर की जिसके रोजाना एक नहीं बल्कि पूरे 1000 पीपे बाजार में उतर रहे हैं और कर रहे सेहत से खिलवाड़। ये रिपोर्ट देखिए। आपकी जान पर है किसी की नजर, कोई है जो खिला रहा स्वादिष्ट जहर। आपकी सेहत से कौन कर रहा खिलवाड़? बिक रहा नकली माल, असली की लगाकर आड़। टोटल घी नकली है। कहीं हार्ट का खतरा, कहीं हो रहा कैंसर। हार्ट कैंसर टोटल बीमारी इस घी से ही होती है। मंडी में थोक में बेच रहे मौत के सौदागर। 10-10 सालों से खुलेआम वो धड़ल्ले से बिकते हैं। बिगड़ते खान पान और मिलावट ने आम आदमी के जीवन से चैन सुकून तो छीन ही लिया है, इसके साथ ही शरीर को बीमारियों का घर बना दिया है। बाजार में नकली माल बेचने वाले मौत के सौदागर को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि नकली माल इंसानी शरीर को और ज्यादा खोखला बना रहा है। उन्हें सिर्फ मतलब है तो इस बात से कि उनकी जेब भरती रहे। सब्जी हो, तेल हो, घी हो या कोई मिर्च मसाला, हर जगह मिलावट ने जीना दुश्वार कर दिया है। टेस्ट बिगड़ने के साथ ही मिलावट के कारण पिछले कुछ समय में हार्ट अटैक और कैंसर जैसी बीमारियां कमोबेश लगातार बढ़ती जा रही हैं। आज भंडाफोड़ करेंगे राजस्थान के एक जिले का, जहां प्रतिदिन धड़ल्ले से 1000 टीन सफेद जहर यानी नकली घी बिक रहा है। और ये सनसनीखेज खुलासा हम नहीं, वहां व्यापार कर रहे खुद व्यापारियों ने किया है। रोज का 1000 टीन यहाँ पर नकली घी बिक रहा है। इन खुलासों के बाद आखिर चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग पर सैंपलिंग के नाम पर क्यों लग रहा है साठ गांठ करने का आरोप? उनके अधिकारियों के बीच में पैसों से गांठ साठ हो जाती है। कई एजेंसियों पर आखिर क्यों उठ रहे हैं बड़ी मछलियों पर हाथ नहीं डालने के सवाल? जो बड़े लोगों के खिलाफ कुछ नहीं होता, छोटों के खिलाफ होता है। आखिर व्यापारियों को कौन और क्यों कर रहा है ब्लैकमेलिंग? इन्हीं सब सवालों के जवाब देंगे आपको आज की खास पेशकश में। आप देखते रहिए हमारी खास पेशकश ऑपरेशन सफेद जहर। राजीव गौड़, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जोधपुर। सूर्य नगरी जोधपुर नाम तो आपने सुना ही होगा। वो जोधपुर जो राजस्थान का दूसरा बड़ा जिला है, वो जोधपुर जो पर्यटन के लिहाज से दुनिया के खूबसूरत शहरों में शुमार है, वो जोधपुर जो शाही शादियों से लेकर फिल्मों की शूटिंग के अलावा एजुकेशन हब के रूप में भी जाना जाता है। लेकिन इसी जोधपुर की मंडोर मंडी में खुलेआम धड़ल्ले से नकली घी बेचे जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। दिखावे के नाम पर चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई ऊंट के मुंह में जीरे जितनी ही होती है। देखिए जोधपुर से रेजिडेंट एडिटर राजीव गौड़ की यह खास रिपोर्ट। कहते हैं कि छोटा सा लालच इंसान को इतना अंधा बना देता है कि वो जल्द पैसा कमाने के लालच में गलत राह पर निकल पड़ता है। इस दौरान उसे लाखों लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने में भी कोई गुरेज नहीं होता है।
जोधपुर की मंडोर मंडी पूरे देश भर में क्वालिटी और गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थों की बड़ी मंडी के रूप में अपनी पहचान रखती आई है। लेकिन बीते कुछ सालों में मंडोर मंडी की छवि पर दाग लगने लगे हैं। ओरिजिनल घी मंडी में कहाँ है? 2-4 ब्रांड को छोड़ के 90% घी सब स्टैंडर्ड ही है। छोटे से लालच के चक्कर में नकली और मिलावटी घी को लेकर आने वाली मामूली शिकायतें अब बड़ा रूप धारण कर चुकी हैं। जोधपुर में चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के साथ पुलिस की टीम के अलावा जयपुर की स्पेशल टीम ने भी नकली घी की फैक्ट्रियों को पकड़ने से लेकर माल सीज करने जैसी कार्रवाइयों को अंजाम दिया है। लेकिन जितनी मात्रा में नकली घी बताया जा रहा है उसके मुकाबले कार्रवाइयां नहीं के बराबर है। सीधे तौर पर कार्रवाई ऊंट के मुंह में चीरे के समान है। और तो और बड़ी मछलियों पर एजेंसियों और अधिकारियों की नजर नहीं जा पा रही है। आपसी लेन देन और साठ गांठ के आरोप भी सामने आए हैं। जांच पर भी सवाल उठने के साथ ब्लैकमेलिंग करने वालों के कारण भी व्यापारी परेशान हैं। खुद व्यापारी बताते हैं कि मंडोर मंडी में मिलावटी घी काफी मात्रा में है, तो वहीं ब्लैकमेलर के आतंक के कारण व्यापारी हैरान परेशान है। यही नहीं, खुद स्थानीय व्यापारी विभाग के अधिकारियों की मिलावटी घी बेचने वालों के साथ साठ गांठ का खुलासा कर रहे हैं। सरकार से ऐसी डिमांड है कि ऐसे ब्रांड है जो खुलेआम धड़ल्ले से बिक रहे हैं, बहुत बड़ी सेल है, आज तक उनकी सैंपलिंग की कार्रवाई क्यों नहीं हुई है? ये क्या कारण है? 10-10 सालों से खुलेआम वो धड़ल्ले से बिकते हैं और आज तक उनका एक भी सैंपल उठा नहीं है। और उठा होते हुए भी उनकी नॉर्मल जाँच हो रही है, यानी एक फैटी एसिड जाँच होती है, एक नॉर्मल जाँच होती है, एक 4 अंकों की जांच होती है, 11 अंकों की जांच होती है। आप इसका थोड़ा आप मीडिया से विनती करता हूँ, ये चीज़ जनता तक उजागर होनी चाहिए कि रियलिटी जांच क्या है। ये जांच बहुत बड़ा मुद्दा है। आप ये छोटी चीज़ नहीं है कि जांच 2 तरह की क्यों, एक ही राजस्थान में 2 घी की जांच क्यों हो रही है? अगर ये है, और ऐसे घी के अभी तक मैं आपको नाम बता दूँ जिनका आज तक सैंपल तक नहीं उठा है, क्या कारण है? ये डिपार्टमेंट की क्या परिस्थिति है कि उनका सैंपल नहीं ले पा रहे हैं? छोटे ब्रांड है उनको खत्म करते हैं कि हमारे ब्रांड जोधपुर में फेमस करने के लिए जो छोटे बड़े ब्रांड है उनकी एक हमारे जैसे एक महीने में 3-3 बार 4-4 बार सैंपल हो जाता है और उनके एक बार भी सैंपल नहीं उठते। ये कारण का विषय है, आप इस पर थोड़ी तक जानकारी करें। और हम आपके जो भी है, अगर गलत है तो गलत रियलिटी होना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ जो भी गलत है उसका सैंपलिंग होनी चाहिए, उनके कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। बड़े लोगों को जो यहाँ के है उनके अधिकारियों के बीच में पैसों से गांठ साँठ हो जाती है, उसके बाद जो बड़े लोग उसको दबा जाता है। और जो एक तरीके से कहते हैं कि छोटी मछलियाँ पे बढ़ता है, बड़ी वाली मछलियाँ वो बच जाती है। ठीक इसी प्रकार हर बेल्ट में यही होता है। और यहाँ जहाँ इस मंडी प्रशासन की बात की जाए तो यहाँ काफ़ी कमियाँ हैं, चाहे राज्य सरकार का प्रशासन की ओर से देख जाए, यहाँ अधिकारी है उनका प्रशासन, वो उनका काम। हम तो यहाँ का स्थानीय निवासी देखते हैं, करते हैं। बाकी हालांकि इसमें यह बात आपकी सही है कि जो बड़े लोगों के खिलाफ कुछ नहीं होता, छोटों के खिलाफ होता है। जबकि हाल ही में मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी के रूप में जिम्मेदारी संभालने वाले डॉक्टर सुरेंद्र सिंह शेखावत का कहना है कि एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाकर इफेक्टिव कार्रवाई की जाएगी और 2 अलग अलग टीमें बनाकर शिकायत मिलने के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। व्यापारियों के अलावा आमजन से भी डॉक्टर शेखावत ने नकली या मिलावटी घी के बिकने पर सूचना देने का आह्वान किया है। इसमें ये चाह रहे हैं जो आने वाले टाइम में है एक कोऑर्डिनेशन कमेटी की तरह हम काम करेंगे। जहाँ पर भी ऐसी सूचना मिलती है तो वहाँ पे क्या है कि दोनों टीम है वो एक साथ एक तरह से एग्जीक्यूट करके और हम काम करेंगे। और आने वाले टाइम में हम क्या है कि जहाँ पर भी इस तरह का हमें मिलता है मैसेज, तो अब हम और अच्छे इफेक्टिव और अच्छे कोऑर्डिनेशन के साथ में हमें इसको लीड करें। जो हमारी जो 5 टीमें हैं वो लगातार सतत रूप से कार्य कर रही है और आगे जो बड़ी कार्रवाइयाँ हैं और भी इसको अंजाम दिया जाएगा। कुछ कार्रवाइयाँ भी हमारा हुई भी है, सील सीज की भी कार्रवाई हुई है। आगे मैं क्या है कि आम व्यापारी और आम जनता से भी अपील करता हूँ कि जहाँ पर भी इस तरह का अपने को मिलता है, चाहे कहीं पर भी उनको नकली घी की कोई मिलावट की अंदेशा हो या कोई और उनको लगता हो, तो हम उसमें इफेक्टिव में अच्छी कार्रवाई करेंगे। और पूरी ये हमारी कोशिश है कि भाई मैं जोधपुर शहर को इसमें पूरी निजात दिलाऊं
क्योंकि इसमें दूध का भी हमारे एक ड्राइव चला था कि हमने पूरे शहर में अलग अलग 6 जगह से पहले दूध के भी सैंपल हमने कलेक्ट किए थे। कई जगह हमने सैंपल लिए हैं, उनमें कई जो है सब स्टैंडर्ड है, कुछ अनसेफ आए हैं, उनके खिलाफ हमने कोर्ट में केस भी फाइल कर चुके हैं। बता दें कि बीते कुछ सालों में जोधपुर की मंडोर मंडी में नकली घी बनाकर सप्लाई किए जाने से लेकर अलग अलग ठिकानों में नकली घी की फैक्ट्रियां लगने के बाद विभिन्न एजेंसियों ने कार्रवाइयां तो की हैं, लेकिन बड़ी मछलियों पर हाथ नहीं डाले जाने से अभी तक नकली और मिलावटी घी के बड़े कारोबार का खुलासा नहीं हुआ है। उम्मीद है सरकार की सख्ती और अधिकारियों की इच्छा शक्ति के बाद कोई न कोई बड़ी कार्रवाई आवश्यक रूप से होगी। जोधपुर की मंडी, वो भी मंडोर मंडी, इस वक्त सुर्खियों में है। यहाँ के व्यापारियों ने साफ तौर पर कहा है कि अधिकारियों से बड़े व्यापारियों की साठगांठ है, पैसों का लेन देन है, और यही कारण है कि यहाँ पर बड़ी मछलियों पर कोई हाथ नहीं डालता, छोटी छोटी मछलियों के सैंपल लिए जाते हैं। लेकिन आने वाले समय के अंदर यदि सरकार नहीं जागी तो यही व्यापारी वर्ग और अधिक परेशान हो जाएगा। आए दिन सैंपलिंग की कार्रवाई तो होती है, लेकिन जो बड़ी मछलियां हैं उन तक कभी उनके गिरेबान तक लगता है पुलिस अधिकारियों का या फिर जो दूसरे व्यापारी को डील करने वाले सीएमएचओ की टीम का हाथ नहीं पहुंचा। जिस दिन वो हाथ पहुंच गया, लगता है उस दिन बड़ी कार्रवाई होने की संभावना है। शोभन सिंह गहलोत के साथ राजीव गौड़, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जोधपुर। जोधपुर के मंडोर मंडी में प्रतिदिन 1000 घी के टीन नकली बिकते हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि मंडोर मंडी में बरसों से व्यापार करने वाले वरिष्ठ व्यापारी चंपालाल सोनी कह रहे हैं। वही मिलावटी घी के खिलाफ सैंपलिंग और सीजिंग की कार्रवाई मंडी में व्यापारियों को ब्लैकमेल करने वालों के बुलंद होते हौसलों की सच्चाई जानने के लिए फर्स्ट इंडिया की टीम जब मंडोर मंडी पहुंची तो खुद व्यापारियों ने एक के बाद एक परत दर परत खुलासा किया। खुद वरिष्ठ व्यापारी चंपालाल सोनी ने खास बातचीत करते हुए बताया कि कैसे चल रहा है नकली घी बेचने वालों का घर भरो कारोबार और किस तरह ब्लैकमेलर्स सक्रिय है। चंपालाल सोनी और अन्य व्यापारियों से खास बातचीत की रेजिडेंट एडिटर राजीव गौड़ ने। जोधपुर की मंडोर मंडी सुर्खियों में है। घी का बड़ा व्यापार यहाँ से होता है, लेकिन पिछले 6 महीनों से लगातार जिस तरीके से सैंपलिंग की कार्रवाई चल रही है, और कहा जाता है कि सैंपलिंग छोटी मछलियों पर होती है, बड़ी मछलियों पर नहीं होती है। सच क्या है उसको जानने के लिए हम पहुँचे हैं इस वक्त मंडोर मंडी, जहाँ पे वरिष्ठ जो व्यवसायी है चंपालाल सोनी से जरा बात करते हैं। क्या ये बात सही है कि जो छोटी मछलियाँ हैं उन पर हाथ डालते हैं, बड़ी मछली पर कोई हाथ नहीं डालता, और बड़ी मात्रा में मिलावटी घी बेचा जा रहा है? मंडोर मंडी के अंदर प्योर मिलावटी घी बिक रहा है। टोटल गुजरात का घी आता है। बड़े बड़े व्यापारी बेच रहे हैं, प्रशासक ध्यान नहीं दे रहा है। मिली भगत से मोटा काम हो रहा है। टोटल घी एसेंट वाला बिक रहा है, ग्रेड पे पास हो रहा है, कोई RMBR पर नहीं हो रहा है। मैं भी घी का बड़ा व्यापारी रहा हूँ। RMBR पर अगर पास करवाए, फ्रेट पर पास करवाए तो टोटल घी नकली है, और नकली घी का मोटा कारोबार हो रहा है। प्रशासक ध्यान नहीं दे रहा है, और बड़े बड़े व्यापारी अपने आपसी में लेन देन करके बच जाते हैं। लेकिन आपको लगता है कि इस घी से तो लोग जो ज्यादा बीमारियां फैल रही है उसका कारण आप ये मानते हो? सब हार्ट, कैंसर, टोटल बीमारियां इस घी से ही होती है। टोटल ये एसेंट का घी है, इसमें देसी घी एक पॉइंट भी नहीं होता है, और वो भी पॉइंट जो एसेंट डालते हैं उस एसेंट के पॉइंट पर पास हो जाता है, उससे ये बचे हुए बैठे हैं। लेकिन कहते हैं को गिरोह है, एक बड़ा गिरोह है जिसके अंदर काफी लोग शामिल हैं, उसके अंदर कई एजेंसियों के भी लोग हैं, और उसका ब्लैकमेल करते हैं। उसके यहाँ कार्रवाई करवा देते हैं, पुलिस की कार्रवाई करवा देते हैं, क्राइम की कार्रवाई करवा देते हैं, जैसी तैसी है वो कार्रवाई कराते हैं, और उनको अगर पैसा मिल जाता है तो वो कोई किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं कराते। लेकिन आपको लगता है कि इस पूरे मामले को लेकर के एक स्पेशल कमेटी की जांच होने की जरूरत है, असली नकली घी जांचें, और जो इसके अंदर शामिल उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। ग्रेड पर घी पास होना चाहिए। टोटल गुजरात का घी बिक रहा है, बड़े बड़े व्यापारी बेच रहे हैं, रोज का 1000 टीन यहाँ पर नकली घी बिक रहा है, कोई ध्यान नहीं दे रहा है, दरेल से बिक रहा है। लेकिन 1000 अगर आप कह रहे गुजरात का, यानी कि गुजरात में घी नकली बनता है? गुजरात का टोटल एसेंट का घी आता है, पामोलिन पे एसेंट डाल के इस घी को यहाँ पर बेचते हैं, और यही घी यहाँ पर चलता है। 20 तरह के ब्रांड है, इनके 20 से 25 ब्रांड है, और बड़े बड़े व्यापारी बेच रहे हैं। बड़ा खुलासा है। गुजरात से जो घी आता है और उसके साथ में एक दिन में 1000 टीन
नकली घी बेचने की जो बात है अपने आप में चौंकाने वाली बात है। हमारे साथ एक व्यापारी और भी, उनसे जरा बात कर लेते हैं। वैसे अब क्या हकीकत क्या है? हकीकत ये है, यहाँ पे जो भी है ये सैंपल डिपार्टमेंट वाले हैं, ये जो पैसे लेके मामला शांत कर लेते हैं, ठीक है। और पत्रकार आते हैं 1000-2000 रुपये लेते हैं, वो भी मामला शांत कर लेते हैं। जो पैसे नहीं देते हैं उनके यहाँ पे ये छापे तो उनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं होता है? कौन अपने आदमी वो लेंगे? पुलिस वाले भी वो उनके साथ में ही हैं। तरह तरह के ब्रांड है, ये गोटे आते हैं जो धुएं देते हैं, उनके ऊपर भी कभी कार्रवाई नहीं हुई है, जो प्रसाद में चढ़ाते हैं। जितने बड़े बड़े आदमी व्यापारी है गोटे में धुआं लगा के देते हैं, ये पेट के लिए बीमारी का घर है। तो आप देख सकते हैं कि बड़ा सच जो है वो सामने आया है। कुल मिलाकर के यदि समय रहते कार्रवाई नहीं की गई तो कैंसर और हार्ट के जो पेशेंट हैं और अधिक बढ़ते जाएंगे। अब देखना यह है कि यहाँ का चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग, जिला प्रशासन और राजस्थान सरकार के साथ में विभिन्न एजेंसियां अगर बड़ा एक्शन नहीं लेती है तो आने वाले समय में परेशानी खड़ी हो सकती है। सोमन सिंह गहलोत के साथ राजीव गौर, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जोधपुर। वहीं जब जोधपुर की मंडोर मंडी में नकली घी बिकने का सिलसिला नहीं रुका तो फर्स्ट इंडिया ने मंडी के एक और व्यापारी पवन गांधी से भी बातचीत की। उन्होंने बताया कि मंडोर मंडी में मिलावटी बड़ी मात्रा में बिक रहा है घी। अधिकारियों की मिलीभगत से मिलावट का खेल चल रहा है। जहां सैंपल वाले पहुंचने चाहिए वहां सैंपल लेने नहीं पहुंचते, बल्कि बड़ी मछलियों को छोड़कर छोटी मछलियों पर कार्रवाई की जा रही है। मंडोर मंडी अब ब्लैकमेलिंग का अड्डा बन चुका है। कलेक्टर को भी शिकायत की गई मगर कोई परिणाम नहीं निकले। व्यापारी पवन गांधी और आम जन से खास बातचीत की रेजिडेंट एडिटर राजीव गौर ने। राजस्थान के दूसरे बड़े जिले जोधपुर में हर सप्ताह कहीं न कहीं जिस तरीके से सैंपलिंग की कार्रवाई हो रही है, कभी घी की हो रही है, कभी दूध की हो रही है, कभी तेल की हो रही है, तो ऐसे में टीम फर्स्ट इंडिया पहुंची है आज मंडोर मंडी। बेसिकली व्यापारी काम करना चाहते हैं, सही चीज बेचना चाहते हैं, मगर कुछ ऐसे तत्व शामिल हो गए हैं उसकी वजह से जो असली व्यापारी हैं वो परेशान है। लेकिन सीएमएचओ टीम जो है वो टाइम पर नहीं पहुंचती, पुलिस की टीम टाइम पर पहुंच जाती है। कई सारे सवाल हैं, आखिर जो वरिष्ठ व्यापारी हैं उनकी क्या अड़चन है, क्या परेशानी है, उनको भी जानना जरूरी है। और आम व्यक्ति भी हमारे साथ है कि आखिर अगर सही खाएंगे, अच्छा खाएंगे, पौष्टिक खाएंगे तो स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं होगा। पवन गांधी इस वक्त हमारे साथ है जो यहाँ की व्यापारी है। पवन जी, क्या बेसिकली मंडोर मंडी का अपना महत्व पूरे राजस्थान के अंदर है, ये जो मिलावटी घी की, तेल की जो बातें आती है इसमें कितना सच है? मिलावटी घी मंडोर मंडी में काफ़ी मात्रा में है और इसकी कार्रवाई फूड विभाग करता है, पर उससे भी सक्रिय ब्लैकमेलर मंडोर मंडी में छावनी बनाए रखे हैं। व्यापारी क्या काम कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, वो ब्लैकमेलिंग इतनी हैवी हो चुकी है कि जिसको पैसे दें वो एकदम सही, जो नहीं दे वो बिल्कुल गलत, चाहे वो सही होते हुए भी उसको गलत कर देते हैं। फूड डिपार्टमेंट की ऐसी जांचें हैं कि जिसको आप मान नहीं सकते हो, एक ही घी की 3-3 जांचें करते हैं फूड डिपार्टमेंट। अगर आप देखोगे जिसको ऐसे ऐसे ब्रांड चल रहे हैं जिनकी आज तक कार्रवाई तक नहीं हुई है, और जो नहीं है उनकी ऐसी ऐसी सैंपलिंग ऐसी ऐसी करवाते हैं जो अपन को बताता ही नहीं है। आपने कभी सीएमओ जाके पूछो कि आप किस घी की कौन सी जांच कर रहे हो, आपको ये पुख्ता जानकारी अभी आपको यही बताते हैं कि ये घी फेल हुआ है, ये पास हुआ है, पर ये कभी नहीं बताया कि इसकी जांच कौन सी हुई है। आप तो ये बताएं कि जितनी भी सैंपलिंग होती है क्या वाकई उन व्यापारी जिनका मिलावटी आता है उनके खिलाफ कार्रवाई होती है? कार्रवाई होती है, पर जहाँ रियलिटी मिलावटी होती है ना, वहाँ रियलिटी सैंपल वाले पहुँचते भी नहीं है। रियलिटी बात ये, आप कहते हो घी, दूध नहीं है जितना घी है मंडोर मंडी में। 2-3 ब्रांड छोड़ के, एक बार हर न्यूज़ में भी आया है कि मंडोर मंडी में 2-3 घी है, बाकी सब स्टैंडर्ड घी है। यानी जांच कौन सी हो रही है ये वास्तविकता जाननी है कि आखिर घी की जांच कौन सी हो रही है। लेकिन सुना है कि उसकी आड़ में दूसरे जो व्यापारी वो परेशान है। कुछ व्यापारियों ने गड़बड़ी करने के कारण जो 99% व्यापारी वो ज़्यादा परेशान है। रियलिटी व्यापारी सब परेशान है, कारण ब्लैक मैनिंग से परेशान है। आप घी कौन सा लाके बेचते हैं? हम तो भाई जो कस्टमर डिमांड करते हैं हम वो लाके बेचते हैं, पर वो घी अब प्योर है ना प्योर है उसकी जांच हम कैसे करते हैं? 90% अब जैसे अच्छे अच्छे ब्रांड को लाके सैंपलिंग हुई है वो भी सब स्टैंडर्ड पाया गया है, तो घी है कहाँ? ओरिजिनल घी मंडी में कहाँ है? 2-4 ब्रांड को छोड़ के 90% घी सब स्टैंडर्ड ही है। अगर ये बात मेरी तो चलो आपको लगता है, पर मान के आप उठा के देखो कि जो घी की जांच हुई है उसमें वो घी सब स्टैंडर्ड पाया गया या नहीं पाया गया। आप कौन सा ब्रांड लेके जाओ, 90% घी सब स्टैंडर्ड है, ओरिजिनल घी 2-4 ब्रांड को छोड़ के। व्यापारी हैं या ऐसे लोग हैं जो ब्लैकमेलिंग यहाँ पर करते हैं?
ब्लैक मनी का अड्डा बनाया हुआ है। आप अगर पैसे नहीं दो तो उसके बारे में तो आप ग्रुपों में देख लेगो, एकदम चोर बना देगा, भले कैसा भी व्यापारी हो। उसके खिलाफ मैं भी गया कलेक्टर, तो उन्होंने कहा हम इस पे क्या करें, 2-4 है वो अवैध लिख देते हैं। अब मेरे पास एक रिकॉर्डिंग है, आप सुनोगे तो वो कहता है कि मैं सीएमएचओ जाता हूं तो वो थर-थर कांपते हैं हमसे। अब देखो व्यापारियों के हाल ये हो गए। कोर्ट भी था क्या? आपने कभी कोर्ट में जाने की कोशिश? मैंने खूब ट्राई किया है, ब्लैक मनी का अड्डा बन चुका है ये मंडोर मंडी। हमारा कोई किसी से मतलब नहीं है, नहीं हम किसी से रखना चाहते हैं, नहीं हम किसी को बैठाना चाहते हैं, पर हम व्यापारी हैं, छोटे बड़े सब डरे हुए रहते हैं क्योंकि हमको व्यापार करना है। तो आप देख सकते हैं सीएमएचओ की टीम को एक्शन लेने की जरूरत है, लेकिन साथ में जो व्यापारी हमारे साथ है साहब, घी तो हम पहले एक जमाना होता था असली घी खाते थे, आपको लगता है कि उससे हम लोग स्वस्थ रहते थे? अब जो मिलावटी घी आ गई उससे परेशानी हो रही है? कहीं मिलावटी घी ज्यादा अच्छा होता है या सही घी अच्छा होता है? तो घी तो सही जैसो है, मिलावटी अच्छो कर देवे, सही घी हुए जो अच्छो है। आप पुराने आदमी, आपको लगता है कि जो ये रोज सैंपलिंग की कार्रवाई हो रही है, कहीं ना कुछ गड़बड़ होगी तभी कार्रवाई हो रही है? गड़बड़ होती है जब भी तो कार्रवाई हो रही है ना, गड़बड़ कर देते हैं वो मंडी वाले, तो क्या करें, आगे से कोई हो जाता है तो मंडी वाले क्या करें। मंडी वालों को व्यापार करना पड़ता है, जैसा आता है वैसा बेचना पड़ता है, लेकिन ये मिलावटी गलत है। तो आप देख सकते हैं कि जो गांव के मौजूद लोग हैं उनका ये कहना है कि जब पहले के ज़माने में जब पौष्टिक हुआ करता था तो कोई बीमार नहीं पड़ता था, बीमारियां भी जिस तरीके से फैल, लेकिन बड़ी बात यह है कि पुलिस विभाग को, सीएमएचओ की टीम को, सीआईडी की टीम को, विजिलेंस की टीम को मिलकर के जब तक कार्रवाई नहीं करेंगे तब तक ये व्यापारी पिसते जाएंगे। लेकिन साथ ही जो ब्लैकमेलिंग करते हैं उनके खिलाफ भी जब तक मुकदमे दर्ज नहीं होंगे, तब तक कोई बड़े कार्रवाई नहीं होगी, तब तक ये सब ढाक के तीन पात रहेगा। देखना यह है कि एजेंसियां इसमें क्या कार्रवाई करती है। बड़ी बात यह है कि इसके अंदर जब सैंपलिंग के बाद में कोई दोषी पाया जाता है तो उसको सजा भी होनी चाहिए, क्योंकि सजा नहीं होने की परिस्थिति में, सबूत नष्ट कर दिए जाने की परिस्थिति में दूसरे जो व्यापारी हैं वो बदनाम हो जाते हैं। देखना यह है कि आने वाले समय में किस तरीके से सरकार इस पर बड़ा एक्शन लेती है। सोमन सिंह गहलोत के साथ राजीव गौड़, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जोधपुर। तो देखा आपने, और अब उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से सेहत के साथ ये लोग खिलवाड़ कर रहे हैं और छोटी मछलियों पर कार्रवाई कर इतिश्री करने से बेहतर है कि बड़ी मछलियों के गिरेबान तक जाया जाए और सख्त कार्रवाई की जाए ताकि इसे रोका जा सके। चलिए इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।